हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं एमआरआई शोल्डर की स्कैनिंग। स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो में देखने वाले हैं। यह है सीमेंस का ये अवंटो मशीन है 1.5 टेस्ला। आपको इस पे हम बताएंगे डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि एमआरआई शोल्डर कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं या टेक्नीशियन हैं, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेशेंट रजिस्ट्रेशन से। ठीक है, मैंने पेशेंट का पोजीशन हमने कर दिया। इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें हम बताए थे कि पेशेंट का पोजीशन कैसे किया जाता है। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्कैनिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये पेशेंट लिखा हुआ है, तो पेशेंट रजिस्टर पर जाएंगे, या तो आपके ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड में ये पेशेंट रजिस्टर दिया गया है। तो ये कीबोर्ड में ये जो ऑप्शन होता है ये पेशेंट रजिस्टर का ऑप्शन है। तो ठीक है, आप कहीं से भी क्लिक करिएगा, पेशेंट रजिस्टर पर चले जाइएगा। देखिए, तो हम पेशेंट रजिस्टर, ये पैनल हो गया। ठीक है, इस पर आपको क्या करना है, पेशेंट आईडी डालना है। जैसे A1 हम डाल दिए, फिर पेशेंट नाम हमने डाल दिया, साथ में एज डाल दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करिए, एज डालिए, वेट डालना है आपको इसमें। उसके बाद यहाँ पर स्टडी सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पर जैसे हम शोल्डर कर रहे हैं तो अभी हम शोल्डर पर क्लिक करेंगे। रोटेटर कफ टीयर, जहाँ से आप प्रोटोकॉल उठाते हैं आप वहाँ से सिलेक्ट करके आप प्रोटोकॉल उठा लीजिए। जैसे एमआरआई शोल्डर लिख देते हैं, एमआरआई राइट शोल्डर। जैसे आप राइट का करिएगा तो राइट शोल्डर लिखना है, लेफ़्ट का करिएगा तो लेफ़्ट शोल्डर लिखना ज़रूरी होता है, ताकि आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि राइट शोल्डर किए हुए हैं लेफ़्ट शोल्डर, या डॉक्टर को भी देखने में आसानी होती है। ठीक है, उसके बाद आप पोजीशन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, हेड फॉर सुपाइन। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम पे क्लिक करना है, कंफर्म। तो कुछ इस तरह से ये एग्जामिनेशन पैनल ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम एग्ज़ाम स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रोटोकॉल यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, हम कहाँ से प्रोटोकॉल अपना उठाते हैं। जैसे हम उठाते हैं यहाँ पे नीचे अपना है। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, हम लोकलाइजर को क्या करेंगे, लोकलाइजर पर क्लिक करके क्या करेंगे, एरो से निशान से हम पैनल पर लेकर आएंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब एग्जामिनेशन पैनल ये लिस्ट पे आ गया लोकलाइजर। अब क्या होगा, ये ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाएगा, लोकलाइजर ऑटोमेटिक आने लगता है। तो ये आ गया। देखिए, फर्स्ट लोकलाइजर जो आया है एक्जीएल में आया आपका, ध्यान से देखिएगा, तीनों इमेज क्या है, एक्जीएल ही है। अब क्या करना है, दूसरा लोकलाइजर हम उठाएंगे सेजाइटल कॉर्नल और एक्जीएल वाला। देखिए, इसको ओपन कर दिए। अब हम क्या करेंगे, रीलोकलाइज करेंगे। यहाँ पर एक टर्म है रीलोकलाइज। ठीक है, इसको समझिएगा आप। जैसे एक लोकलाइजर आ गया, एक लोकलाइजर से हमें काम नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे मेरे पास एक लोकलाइजर आया एक्जीएल का, तो इससे काम नहीं चलेगा, तो हमें दूसरा लोकलाइजर चाहिए प्लानिंग के लिए। तो उसको रीलोकलाइज कहते हैं, प्रोसेस को क्या कहेंगे, रीलोकलाइज, यानी दोबारा लोकलाइजर लेना हमें। तो देखिए, दोबारा लोकलाइजर कैसे लेते हैं बताते हैं आपको। तो ये दूसरा लोकलाइजर का हम उठा लिए, उसको डबल क्लिक करके ओपन कर लिए। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर अधिकतर टेक्नीशियन फंसते हैं, यहाँ पर आपको फंसना नहीं है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम कपल ग्राफिक ऑन करके, ऑन है मेरा कपल ग्राफिक्स, इसको साइड बीच में कर लेते हैं, सेंटर में। ठीक है, ये एक्जीएल इमेज है, एक्जीएल एफओबी किस पे है, एक्जीएल पे एफओबी भी है, ये तीनों इमेज एक्जीएल ही हैं। ठीक है, अब दो बॉक्स सभी में दिख रहे होंगे आपको, ये एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो एक कॉर्नल का है हो गया, जैसे ये अभी जो क्लिक हुआ है अभी कॉर्नल का ही है प्लानिंग, और ये जो दिख रहा है आपको जो बॉक्स, ये सेजाइटल का है। ठीक है, तो अभी हम एक बार और चला देते हैं इसको, एक अप्लाई करके देखते हैं। अब आएगा मेरे पास सेजाइटल कॉर्नल और एक्जीएल। अब उस पर फिर दोबारा हम रीलोकलाइज करेंगे। जब तक मेरे पास बेस्ट लोकलाइजर नहीं आ जाता, हम प्लानिंग नहीं करेंगे।
क्योंकि जब तक लोकलाइजर ही सही नहीं आएगा तो प्लानिंग कैसे करिएगा आप, किसको देख कर करिएगा प्लानिंग। ठीक है, तो देखिए आना स्टार्ट हो गया। अब सेजाइटल, कॉर्नल और एक्जियल भी आना स्टार्ट हो गया। देखिए कुछ इस तरह से अभी 3 ओरिएंटेशन आ गए। एक तो ये कॉर्नल हो गया आपका, ये देखिए ये क्या है कॉर्नल, देखिए ये क्या है सेजाइटल, ये क्या है एक्जियल। तो अभी भी बेस्ट नहीं है, अभी हम आपको इसको बेस्ट लिया कर दिखाते हैं हम अभी। देखिए एक और हम उठा लिए, इसको ओपन कर लिया हम। अब इसको हम क्या करेंगे, कपल ग्राफिक्स ऑन है ना, हाँ कपल ग्राफिक्स का मतलब एक साथ आपको सभी बॉक्स मूव करेंगे। ठीक है, देखिए हम रीलोकलाइज कर रहे हैं ताकि आपको आसानी हो सके दोबारा से सेजाइटल कॉर्नल एक्जियल बनाने में। तो देखिए ये कॉर्नल था, कॉर्नल इमेज है, ये कॉर्नल इमेज है। कॉर्नल इमेज पर हम क्या कर दिए, प्लानिंग कर दिए किसका, एक तो सेजाइटल का और एक एक्जियल का, अच्छे से जहाँ पे हमें चाहिए। तो ये देखिए पैरेलल कर दीजिए आप, ह्यूमरस के पैरेलल कर दीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, सेजाइटल इमेज बढ़िया आएगा। ठीक है, जैसे हम अभी पैरेलल अच्छे से और कर देते हैं कुछ इस तरह से, और ये ह्यूमरस के हेड के कुछ इस तरह से, तो एक्जियल बेस्ट आएगा यहाँ पे। उसके बाद हम सेजाइटल पर प्लानिंग करते हैं। देखिए ये सेजाइटल का हो गया, ये पैरेलल टू ह्यूमरस पहले कर दीजिए, इसको एक पैरेलल कर देते हैं, ह्यूमरस के पैरेलल कर देते हैं। ठीक है, देखिए एक क्या कर देते हैं, परपेंडिकुलर कर देते हैं, एक्जियल के क्या करेंगे, परपेंडिकुलर करेंगे। ठीक है, इसको सेंटर में कर देते हैं एफओबी को। अब एक्जियल पे करते हैं। देखिए एक्जियल तो मेरा बेस्ट नहीं है, फिर भी अभी सही है। अब इसको हम करके दिखाते हैं आपको, अप्लाई करके देखते हैं, अभी बेस्ट आएगा मेरे पास। अगर फिर भी नहीं आएगा प्लानिंग करने लायक तो हम दोबारा लेंगे। देखिए अब आपको हम स्क्रॉल करके दिखाते हैं, देखिए कितना बढ़िया आया है। ये आपका कॉर्नल हो गया, ये एक्जियल हो गया। देखिए अब एक्जियल अच्छे से दिख रहे हैं, सेजाइटल भी अच्छे से दिख रहे हैं। अब इस पर हम प्लानिंग करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक्जियल में हमें हेड ऑफ ह्यूमरस दिखना चाहिए। ठीक है, और ग्लेनोइड कैविटी दिखना चाहिए हमें, और स्केपुला दिखना चाहिए। सेजाइटल में क्या दिखना चाहिए हमें, सेजाइटल में कुछ इस तरह से आपको पूरा ह्यूमरस दिखना चाहिए, और ह्यूमरस हेड दिख रहा है बिल्कुल सीधे, और कॉर्नल में कुछ इस तरह से आपको दिखना चाहिए, एंटेरियर साइड से आपको दिखना चाहिए कुछ इस तरह से। ठीक है, अब एक्जियल का हम प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक्जियल का प्लानिंग। तो एक्जियल सीक्वेंस हम ओपन किए, उसके बाद हम एक्जियल का प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए कुछ इस तरह से, ये एक्जियल पे एफओबी हो गया, कुछ इस तरह से एफओबी हम रख लिए। एफओबी कितना रखना है, ये शोल्डर का एरिया, आपको एनाटमी हम पढ़ाए होंगे, इस शोल्डर का एरिया आपका पूरा टोटली कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कॉर्नल पे और सेजाइटल पे प्लानिंग कैसे करना है, कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट और एंड रखना है। तो स्टार्ट लोकेशन रखना है आपको एसी जॉइंट है, मतलब एक क्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट जो होता है ना, एसी जॉइंट, वो कवर करना है आपको। अब इसमें एसी जॉइंट कहाँ दिख रहा है, देखिए आपको शायद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर, इसको कहते हैं एसी जॉइंट। तो यहाँ से कवर करना है, कहाँ तक करना है, तो ये ग्लैब्रम होता है, ग्लेनोइड कैविटी लैब्रम होता है ना, बस वहाँ तक कवर करना है, अभी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम 3.5 mm स्लाइस थिकनेस है, हम 3 mm कर लेते हैं इसको, क्योंकि जॉइंट में अधिकतर 3 mm ही रखिएगा, कोई पैथोलॉजी मिस ना हो सके, इसलिए 3 mm, 3.5 mm कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम 3 mm किए हैं, बढ़िया आएगा। देखिए एक्जियल में इतना ही कवर करना है, ये हेड ऑफ ह्यूमरस से 2-4 सेंटीमीटर नीचे, यानी लैब्रम ग्लेनोइड कैविटी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, और पैरेलल क्या करना है, किसके पैरेलल कर रहा है, ये सुप्रा स्पाइनेटस टेंडन के पैरेलल करना है। आपको एनाटमी हम बताए होंगे इससे पहले वाला वीडियो में, तो आपको पता होगा, यहाँ से सुप्रा स्पाइनेटस टेंडन और मसल्स जाता है, तो उसके क्या करना है, पैरेलल करना है। तो देखते हैं हम इसमें, सुप्रा स्पाइनेटस मसल टेंडन दिख रहा है, ये मसल्स है, टेंडन तो उतना अच्छे नहीं दिख रहे हैं,
फिर भी उसके ये पैरेलल ही है, ठीक है, उसके ये पैरेलल है। नहीं तो आप एक और कर सकते हैं कि ह्यूमरस के क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर कर सकते हैं। बिल्कुल ह्यूमरस के क्या कर रही है, परपेंडिकुलर कर सकते हैं, ठीक है। सेजाइटल पर हम देख लेते हैं। ये सेजाइटल हो गया आपका। सेजाइटल पर ये बिल्कुल ये ऊपर से एसी जॉइंट कवर करिए और सेम इतना ही, जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग रखें सेम सेजाइटल में ही रहेगा। पर इसमें एंगुलेशन क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू ह्यूमरस, ह्यूमरस के परपेंडिकुलर रहेगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, पैरामीटर्स में हम देख लेंगे स्लाइस कितना लिए हैं, एफओबी कितना है, एसएनआर कितना है, एसएनआर ठीक है मेरा 0.8 से ऊपर है, सही है। टाइमिंग मेरा 1:30 यानी 1.5 मिनट का सीक्वेंस है, सही है। कोइल्स चेक कर लेंगे कि कितना कोइल मेरा ओपन है। तो फ्लेक्स कोइल हम लगाए थे, फ्लेक्स कोइल ऑन है, स्पाइन कोइल भी ऑन कर देते हैं हम। तो कुछ इस तरह से प्लानिंग हो गया, अप्लाई कर देते हैं हम। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्जियल आ जाएगा। अब एक्जियल आने के बाद इसी पर हम प्लानिंग करेंगे क्या, सेजाइटल का और कॉर्नल का। एक्जियल जो सीक्वेंस आ जाएगा उस पे हम सेजाइटल का और कॉर्नल का भी प्लानिंग करेंगे उसी पर, ठीक है। कहीं भी कोई भी मशीन पर काम करिए आप, सबसे पहले एक्जियल ही लिया जाता है, ताकि उस पर क्या होगा, ऑब्लिक सेजाइटल और ऑब्लिक कॉर्नल का प्लानिंग होता है। इसमें ट्रू कॉर्नल और ट्रू सेजाइटल का प्लान नहीं होता है। जैसे नॉर्मल सभी बॉडी पार्ट पे जैसे प्लानिंग करते हैं वैसे नहीं होता है ये, इसलिए तो थोड़ा टफ है, अलग है शोल्डर। तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा मेरे हिसाब से। ये एक्जियल आया, एक्जियल का प्लानिंग किए हम सेजाइटल पर कॉर्नल पे, सेजाइटल पे परपेंडिकुलर टू ह्यूमरस और कॉर्नल पे पैरेलल टू सुप्रास्पाइनस मसल्स और टेंडन। उसके क्या करना है, पैरेलल करना है। आप अगर उससे पैरेलल करिएगा तो क्या होगा, पैरेलल करने से एक्जियल पे एक स्लाइस में दिखाई देगा क्या, सुप्रास्पाइनस टेंडन दिखाई देगा एक स्लाइस में, ठीक है। इसलिए हम पैरेलल किए हैं। और कुछ इस तरह से ये पैरामीटर्स हो गए और ये सीक्वेंस हो गए। तो अभी हम पीडी सीक्वेंस चला रहे हैं, उसके बाद हम पीडीएफएस एक्जियल चलाएंगे। पीडीएफएस आप पीडी के जगह पर T1 भी चला सकते हैं या चलाया जाता है कई जगह, ठीक है। तो ये मेरा पास आ गया एक्जियल, देखिए कुछ इस तरह से ये एक्जियल आया, कितना ज़बरदस्त है, आपको दिख रहा होगा। तो ये एक्जियल आया। अब इसमें एनाटॉमी हमको बता चुके हैं, अगर नहीं बताए हैं तो आगे वीडियो में हम बता देंगे। तो ये देखिए सुप्रास्पाइनस ये मसल्स है, ये काला जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक काला दिख रहा होगा कुछ इस तरह से जाते हुए, ये सुप्रास्पाइनस मसल्स टेंडन हो गया, ठीक है। आइए उसके बाद नीचे जाइएगा तो ह्यूमरस हो गया, सबस्क्यूपुलरी मसल्स, टेंडन और डेल्टोइड मसल्स, फैट वगैरह सब दिख रहे हैं। क्लेविकल दिख गया, यहाँ पे ये क्लेविकल हो गया आपका, एंटीरियर साइड से आ रहा है। तो कुछ इस तरह से ये एक्जियल आ गया। अब इसी पे हम क्या करेंगे, पहले पीडीएफएस चला देते हैं, कॉपी पेस्ट, इसको ओपन किए, कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देते, कॉपी करके क्या कर देंगे, सेम वैसे ही रहेगा, सेम जितना ऊपर वाला है सब वही रहेगा, स्लाइस थिकनेस सब सेम रहेगा। उसके बाद अप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एक्जियल का मेरा प्लानिंग हो गया, कंप्लीट हो गया, देख लिए आप भी। हम अब सेजाइटल और कॉर्नल में से कोई एक का कर लेंगे। जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, कॉर्नल का कर लेते हैं, पीडी कॉर्नल उठा लेते हैं हम, पीडी कॉर्नल। अब देखिए हम पीडी कॉर्नल का हम प्लानिंग कर रहे हैं। आप T1 कॉर्नल भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही सीक्वेंस चलता है सभी जगह। T1 जगह चलता है, काफ़ी जगह पीडी चलता है, ठीक है। तो देखिए कॉर्नल कैसे होता है, एंटेरियर टू पोस्टीरियर। अब इस एक्जियल इमेज में आप एक्जियल इमेज में आप एंटेरियर और पोस्टीरियर पहले ढूंढिए। ये एक्जियल इमेज हो गया, ध्यान से देखिएगा तो इधर चेस्ट दिख रहा होगा, आपका काला काला एरिया दिख रहा होगा, चेस्ट। ये पीछे का रीजन हो गया, ये एंटेरियर रीजन हो गया, ठीक है। हल्का सा ऑब्लिक हो जाता है, कुछ नहीं करना है इसमें, एकदम आसानी भाषा समझिए, आसान से समझिए। आपका ये क्या है, स्पाइन है, स्कैपुला का क्या है, स्पाइन। ध्यान से देखिएगा तो ये लंबा हड्डी ऐसे दिख रहा होगा आपको। तो उसके क्या करना है, आपको पैरेलल करना, पहले ऐसे कर दीजिए पैरेलल, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, कॉर्नल का प्लानिंग हो गया, एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ क्या हो रहा है, कटेगा ये प्लानिंग में। अब एक्यूरेट पोजीशन कैसे करिएगा, पहले ऊपर के जाइए आप, हम ऊपर आके हम पहले क्या कर लेंगे, पैरेलल टू सुप्रा स्पाइनस टेंडन के पैरेलल कर देंगे। देखिए सुप्रा स्पाइनस टेंडन दिख रहा होगा यहाँ पर आपको, यहाँ पर दिख रहा है, इसके क्या करेंगे हम, पैरेलल करेंगे। ये पैरेलल हो गया। अब इसके पैरेलल तो कर दिए हम, अब स्टार्ट और एंड क्या रखेंगे। देखिए स्टार्ट और एंड आपको क्या करना है, हेड ऑफ ह्यूमरस कवर करना है आपको। और कितना कवर करना है, ये एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड में जो मसल्स होते हैं ना, इंफ्रास्पाइनटस और सब स्कैपुलरी मसल्स, और उससे जो टेंडन निकलते हैं जो कि जाके आगे ह्यूमरस में मिलता है, तो वो टेंडन कवर होना चाहिए। सब स्कैपुलरी टेंडन और इंफ्रास्पाइनटस टेंडन, ये क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए। समझ में आया आपको। तो देखिए अभी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हम कम कर सकते हैं। जैसे हम अभी 3 mm का हम कट मार लेते हैं। यहाँ पर स्लाइस थिकनेस कितना है, 3 mm, तो हम 3 mm के क्या कर लिए, कट ले लिए। देखिए और इसमें क्या हो गया, मेरा कवर हो गया अच्छे से। देखिए ये इधर आपको ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपको पता चलेगा, दोनों साइड में जो क्या है, टेंडन है, इंफ्रास्पाइनटस टेंडन जो काला दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर भी दिख रहा होगा सबस्कैपुलरी टेंडन जो यहाँ पर मिल रहा है, ये कवर हो जाता है। तो ये एक्जियल प्लानिंग कुछ इस तरह से होता है। सजाइटल पर सेम एकदम सही है, बिल्कुल सही है, पैरेलल कर देंगे ह्यूमरस के, बस हो गया। तो ये क्या हो गया, कॉर्नल का प्लानिंग। अब एफओबी हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये हो गया एफओबी, एफओबी बिल्कुल सही है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, सेंटर में रखिए। ये जॉइंट है शोल्डर, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। एफओबी बहुत बड़ा नहीं होता है और नहीं छोटा होता है, बिल्कुल सेम अभी जो दिख रहा है आपको डिस्प्ले पर ऐसा ही होना चाहिए। अब क्या कर देंगे, हम सभी चीज़ चेक कर लेंगे, कोयल वगैरह, ठीक है। एसएनआर वगैरह देखिए कितना बढ़िया है, 0.86 है, यानी 0.8 से 1.3 तक रखिए, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, एसएनआर बढ़िया आएगा। टाइमिंग मेरा 1 मिनट 12 सेकंड का है, ठीक है। अप्लाई कर देते हैं। अब क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉर्नल आ जाएगा, ठीक है। अब कॉर्नल पीडी चलाइए आप, या T1 चलाइए या T2 चलाइए, सबका प्लानिंग सेम होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं सजाइटल का प्लानिंग कैसे करते हैं। अब तो हम PDFS कॉर्नल चला देते हैं, कॉपी कर देंगे, ठीक है। सेम रहेगा जैसे हम PD का प्लानिंग किए ना, सेम कॉपी हो गया। जितना हम स्लाइस लिए थे, जितना हम प्लानिंग किए थे, स्टार्ट लोकेशन इन लोकेशन सेम हो गया। अब इसको क्या कर देंगे, हम PDFS का प्लानिंग करके अप्लाई कर दिए। अब हम सजाइटल लेते हैं, PD सजाइटल ले लेते हैं हम, ठीक है। PD सजाइटल, इसको ओपन करते हैं। अब मेरे पास PD सजाइटल ओपन हो गया है। अब देखिए ये FOB आ गया सजाइटल पे। अब एक्जियल पे ही प्लानिंग करेंगे इसका भी। कॉर्नल पे जैसे हम कॉर्नल का प्लानिंग हम एक्जियल पे जैसे किए ना, बढ़िया से देखकर स्टार्ट और एंड और एंगुलेशन, सेम वैसे ही करना है इस पे आपको। तो देखिए सेम है एकदम, बिल्कुल आसान है। ये FOB हो गया और ये हो गया क्या आपको, देखिए अब ये क्या हो गया, एक्जियल पे प्लानिंग करेंगे हम। तो एक्जियल पे प्लानिंग कैसे करना है, कुछ इस तरह से करना है। पैरेलल टू क्या करना है, ग्लेनोइड कैविटी। आपको एनाटॉमी अगर नहीं पता है, देखिए बता देते हैं। ये ह्यूमरस है, गोल सा दिख रहा है, क्या है, ह्यूमरस। ह्यूमरस के जस्ट बगल में क्या दिख रहा है, ये स्केपुला दिख रहा है, स्केपुला का ये रीजन है, ठीक है। तो ये बीच में क्या होता है, यहाँ पे ग्लेनोइड कैविटी है, चारों तरफ क्या है, ग्लेनोइड कैविटी, जिसमें क्या होता है, ग्लेनोइड कैविटी, जिसमें शोल्डर जो ह्यूमरस हेड उसमें अटैच होता है। ह्यूमरस हेड क्या होता है, अटैच होता है। वहीं पर क्या होता है, लैब्रम होता है। ग्लेनोइड कैविटी बगल में लैब्रम होता है, ये लैब्रम, ठीक है। तो लैब्रम या ग्लेनोइड कैविटी कह सकते हैं। ग्लेनोइड कैविटी के पैरेलल करना है आपको सजाइटल प्लानिंग में। देखिए कुछ इस तरह से, तो ये हमने कर दिया पैरेलल। देखिए ये हो गया पैरेलल, सीधा इसके पैरेलल जा रहा है एकदम बिल्कुल। और स्टार्ट और एंड क्या करना है, देखिए स्टार्ट और एंड आपको, ये डेल्टोइड मसल्स हैं
डेल्टोइड मसल्स कवर करना है, और इन लोकेशन में आप ग्लेनोइड कैविटी से 2 या 3 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ले लीजिए आप। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है, अभी हम इसको कम कर लेते हैं। 3.5 है ना थिकनेस, इसको हम 5 कर लेते हैं, सॉरी 3 कर लेते हैं। अब देखिए, अब बिल्कुल मेरा पोजीशन सही हो गया, एक्जियल पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब हम कॉर्नल पकड़ते हैं, तो कॉर्नल मेरे पास आ गया होगा, कॉर्नल हम यहाँ पर डाल देते हैं। ये देखिए कॉर्नल कुछ इस तरह से आया। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा ये सुप्रास्पाइनस टेंडन, अब मसल्स कुछ इस तरह से दिख रहे होंगे। यही तो देखना होता है। अगर आप प्लानिंग सही से नहीं करिएगा ना, तो कॉर्नल पे ये एक स्लाइस में अच्छे से नहीं दिखाई देगा। पार्शियल टीयर होता है, जो फुल थिकनेस टीयर होता है, या पास्ता टीयर होता है, यहाँ पर वो जो टेंडन टीयर होते हैं वो अच्छे से नहीं दिखाई देंगे। तो इसलिए इसमें प्लानिंग इसमें बहुत ज़बरदस्त है। अगर प्लानिंग सही से नहीं होगा तो ये पैथोलॉजी नहीं पकड़ सकते हैं आप। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से ये सजाइटल का प्लानिंग हो गया। कॉर्नल पे कुछ नहीं, पैरेलल टू ह्यूमरस, ह्यूमरस के क्या कर देंगे, पैरेलल कर देंगे। ठीक है, और स्टार्ट और एंड इसमें सेव कर ही दिए हैं एक्जियल में। तो कुछ इस तरह से सजाइटल पे हो गया, सॉरी कॉर्नल पे हो गया और एक्जियल पे हो गया। इस पे एफओबी हो गया। एफओबी अगर टिल्ट करना है तो आप शिफ्ट दबा के इसको टिल्ट कर सकते हैं। तो एफओबी सेट है मेरा, एक्जियल प्लानिंग, कॉर्नल प्लानिंग सब सेट है। स्लाइस थिकनेस 3 है मेरा। सब हम स्लाइस थिकनेस के बाद हम सिस्टम वगैरह चेक कर लेंगे, मतलब कोयल। और एसएनआर भी देखिए कितना ज़बरदस्त है, 0.86। टाइमिंग 1 मिनट का अप्लाई। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, सेजाइटल भी आ जाएगा। ये कॉर्नल आ गया कुछ इस तरह से, देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा से दिख रहा है, ये काला दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये सुप्रास्पाइनस टेंडन है, यही है। इसमें कोई टीयर वगैरह हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर हट जाता है या हाइपरटेंस सिग्नल दिखाई देता है। टीयर मतलब टूट जाना। इसमें पहले हम बताए हैं बढ़िया से, अगर वीडियो नहीं देखें तो आप देख लीजिए अगर। और कोई लेब्रम टीयर होगा, ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छे से दिखेंगे। सेजाइटल सॉरी एक्जियल में भी दिखता है अच्छा, और कॉर्नल में भी अच्छा दिखता है। तो ये बिल्कुल आसान है, शोल्डर बिल्कुल आसान है। लोग कहते हैं कि शोल्डर का प्लानिंग बहुत हार्ड है। मेरे हिसाब से अगर हम समझाएं तो काफ़ी आसानी है, आसानी से आप समझ सकते हैं इसको। तो कॉर्नल और एक्जियल का प्लानिंग देख लिए, सेजाइटल का भी प्लानिंग देख लिए, इसका इमेज देख लीजिए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इमेज आया। देखिए ये होता है प्लानिंग का ये नतीजा। अगर प्लानिंग सही करिएगा तो बिल्कुल आप साफ़ सुथरा इमेज दिखने को मिलेगा आपको। और ये देखिए इसी को तो कहते हैं क्या, रोटेटर कफ। रोटेटर कफ इसी को तो कहते हैं, सेजाइटल में ही देखने को मिलता है रोटेटर कफ। ठीक है, रोटेटर कफ का मतलब क्या हुआ, चारों तरफ का जो मसल्स है ना आपको एक साथ देखने को मिलेगा आपको। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। ये सुप्रास्पाइनस टेंडन हो गया, मसल्स हो गया, सॉरी सुप्रास्पाइनस मसल्स। ये एंटेरियर साइड का भाग है, यानी सब स्कोपुलरी मसल्स हो गया। ये इंफ्रास्पाइनस मसल्स हो गया। ठीक है, ये डेल्टोइड मसल्स हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से ये सेजाइटल में दिखाई देते हैं। ठीक है, ये ओवाई व्यू बना रहा है, ये बोन आपको ओवाई व्यू दिख रहा होगा, इसमें दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से ये दिखते हैं। तो ये सेजाइटल का प्लानिंग हो गया। इसमें आप PDFS चला दीजिए या T1 चला सकते हैं, काफ़ी जगह T1 भी चलाते हैं सहज में। तो कुछ इस तरह से शोल्डर का प्लानिंग हो गया। अगर इसमें आप कुछ छूटा होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्या छूटा है हम बता देंगे। बाकी शोल्डर यही है, रोटेटर कफ टीयर देखने के लिए, फिर उसके बाद लेब्रम टीयर देखने के लिए होता है, टेंडन टीयर देखने के लिए होता है, और इसमें कोई एडीमा वगैरह हो जाता है या ट्यूमर वगैरह हो जाते हैं उसको देखने के लिए MRI शोल्डर कराया जाता है। ठीक है, तो पेशेंट का हिस्ट्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पेशेंट किस रिलेटेड MRI शोल्डर करवाना चाहता है, जिस रिलेटेड करवाना चाहता है उसी पर आपको फोकस होना चाहिए। जैसे पेशेंट को ट्रूमा है तो उसी पर फोकस होना चाहिए। बोन के साथ साथ टेंडन भी देखना है आपको, लिगामेंट भी देखना है। पेशेंट को ट्यूमर से रिलेटेड दिक्कत है तो ट्यूमर को फोकस करना है। ट्यूमर अगर इतना बड़ा होगा तो FOB बड़ा करके लेना होगा। तो उस अकॉर्डिंग आपको एग्जामिनेशन पर ध्यान रखना होगा, उस अकॉर्डिंग एग्ज़ाम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक लिए जय हिंद। अगर कोई दिक्कत है तब तक कमेंट वगैरह करते रहिए।